अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो मैं ये अपने ना गिफ्ट्स दिखा रही थी। पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि मेरी बर्थडे हुई थी, तो ये मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे दिया था परफ्यूम। और ये बेटे जो है मेरे शहरी कनाडा से, उसने ये भेजा था परफ्यूम। और जब मेरे भाई आ रहे थे ना छोटे, तो साथ ही उसने ये पहले से ही गिफ्ट भेज दिया था। और ये रहमा ने मुझे शॉपिंग करवाई थी उस दिन की, जो मैंने वीडियो डाली थी अपनी। तो एक मैंने ये ली थी शर्ट और एक ये वाली शर्ट ली थी, और बहुत ही प्यारी थी ये शर्ट। तो भाई शॉपिंग तो और भी करनी थी मुझे, क्योंकि रहमा के पास भी टाइम नहीं था और मेरे पास भी। हम लोगों को फिर दावत पर भी तो जाना था ना छोटी सिस्टर के यहाँ। तो बस यही वाली हमने इतनी ही शॉपिंग की थी, और ये गिफ्ट्स थे। तो सबके गिफ्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे गिफ्ट्स दिया और मेरे इस दिन को यादगार बनाया। तो बहुत शुक्रिया, क्योंकि उस दिन मैं अपने व्लॉग में ये गिफ्ट्स नहीं दिखाई थी, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं दिखा देती हूँ। तो जनाब आज है 14 अगस्त और है आज सबसे बढ़ के ताज बाबा की का जो है ना आज उर्स है। तो मेरे घर पे आज नज़र भी है, न्याज भी है और लंगर भी है। तो यहाँ पर जो है सारे काम, यानी कि ये सारा डिपार्टमेंट क्योंकि हस्बैंड का है, साथ में उनके काफ़ी उनके साथी हैं, कज़न्स हैं, रिश्तेदार हैं, तो सब मिलके ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पे खाने वगैरह जो है ना उनको अच्छी तरीके से पैक कर दिया है डब्बों में, और खाना इस तरह से जो है ना अब वो बांटने के लिए निकलेंगे। तो जो लड़के वगैरह होते हैं तो वो ये सारे काम कर लेते हैं, खाना वाना बांट दिया जाएगा। और यहाँ पर साथ में खाना खिलाया भी जा रहा है जो घर में मौजूद हैं, और इस तरह से लंगर घर में भी खिलाया जा रहा होता है। तो साथ में मीठे चावल भी हैं और फ्रूट्स भी हैं, चाय भी है। तो माशाल्लाह से आज की ये नियाज जो है अल्लाह कबूल करे। तो यहाँ पर जो है बस यही चल रहा है अभी, और सारी पैकिंग शैकिंग भी हो चुकी है। तो कुछ ही देर में जो है ना ये लड़के सारे निकल जाएंगे, तो इसलिए कि यहाँ पर जो है ये मेरी बेटी है और एनी जो मेरी दोस्त हैं, ये सारे ये लोग काम कर रहे हैं। तो जनाब सारा खाना वगैरह जो है अब वो बट चुका है, और जो अब सिर्फ घर में जो लोग रह गए हैं उनके लिए खाना लगाया जा रहा है। और काम भी तकरीबन निमट ही चुका है, क्योंकि सुबह से ये काम हो रहा था और पूरा घर ही इसमें इंगेज हो जाता है। तो अब सारे बस थोड़े से बर्तन वगैरह हैं जो बेटी मेरी जो है वो सारे उनको साफ़ करके, और उन सब बर्तन को जो है ना वो ऑर्डर में लगा रही हैं। जनाब अब हो गई है शाम और सब लोगों को अब खाना सर्व किया जा रहा है, क्योंकि सब सुबह से ही इतना काम कर रहे थे, तो अब सब लोगों को खाना सर्व किया जा रहा है। बग़ैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी। मेरा मुल्क है मेरे शजरे नस्ब की तरह। तो आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो, 14 अगस्त मुबारक हो। आज है 14 अगस्त, जैसे कि पहले भी बताया है मैंने। तो शाम में बेटी ने कहा कि डिनर पे चलते हैं, तो बस हम लोग घर वर के काम थोड़े से निपटा के फिर हम लोग जो है डिनर के लिए निकल गए। तो 14 अगस्त है तो इसलिए जो है ना ये सारी इमारतें सजी हुई हैं और शाहराएँ सजी हुई हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि आज के दिन चरागा किया जाता है, आज के दिन हमें हमारा वतन नसीब हुआ था, और मतलब ग़ुलामी से आज़ादी पाई हमने। और अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा और कायदे आज़म ने उसको पूरा किया। बहुत से लोग शहीद हुए, बहुत से लोग बिछड़ गए, लेकिन फिर भी अपना वतन पा लिया हमने, और अपना वतन तो अपना है, इसकी कदर करें। तो जनाब अब हम लोग पहुंच चुके थे दो दरिया, और दो दरिया में यहाँ पर
सीट्स की रिजर्वेशन कराई जा रही थी। बहुत ज़्यादा रश था 14 अगस्त की वजह से, और दो दो हॉलीडेज़ भी साथ थी, संडे मंडे, तो शायद ये वजह भी हो। बहुत ही ज़्यादा रश था और हमें भी तकरीबन 1 घंटे जो है ना वो वेटिंग के लिए कहा गया था। तो बस यहाँ वहाँ टहलते हुए वक्त गुजारा, और फिर थोड़ी देर बाद जो है ना वो हमें जगह मिल गई। मतलब थोड़ी देर बाद नहीं, हमने अच्छा खासा वेट किया था। जब 14 अगस्त की बात होती है तो फिर हमें वो वक्त भी हमेशा याद रखना चाहिए जब बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद हमने ये मुल्क हासिल किया, और आज जिस आज़ादी से हम अपने मुल्क में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और हर चीज़ की आज़ादी है यहाँ पर, शख्सी आज़ादी है, आपको किसी का डर नहीं है, अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करते हैं, सारी चीज़ों की आज़ादी है। तो हमें भी ना अपने मुल्क की बहुत कदर करनी चाहिए। आज से कई साल पहले जब हमारा मुल्क आज़ाद नहीं था, उस वक्त कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी, और आज इस मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है। तो हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर कौम साबित हों, और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने मुल्क को आगे लेके चलें। तो फ़र्द वाहिद जो है ना वो उसकी भी अपनी कोशिश होनी चाहिए। सिर्फ ये ना हो कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो सब मिलकर ही एक मुल्क बनाते हैं। तो जनाब, बातों ही बातों में हम तो अंदर पहुंच चुके हैं, और बस सीट की ही तलाश है। कि पहले तो हमने सोचा था कि सी फेसिंग पर बैठेंगे, लेकिन फिर बेटियों ने कहा कि नहीं, उधर काफ़ी ज़्यादा ना डार्कनेस है, बहुत अंधेरा था। हमें सीट मिल गई और अब हम अपनी सीट्स की तरफ जा रहे हैं। तो माहौल बहुत ही प्यारा था, इतनी प्यारी हवा चल रही है। आजकल कराची का मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, और बारिश तो ऐसे कहीं कहीं हो रही है, लेकिन इस वजह से ना मौसम भी बहुत प्यारा हो जाता है शाम में, बल्कि सुबह से ही बादल होते हैं। तो यहाँ समंदर के किनारे बैठ के जो है ना वो हम ज़रा ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ़ ले रहे थे। तो आज जो है ना वो काफ़ी उर्दू गड़बड़ हो रही है, और शोर भी इस कदर है ना कि मुझे बार बार सोचना पड़ रहा है हर तरफ से, क्योंकि जश्न आज़ादी है तो बाजा बजाने की भी आज़ादी है, और साइलेंसर निकाल के बाइक चलाने की भी आज़ादी है। तो बस वही हो रहा है यहाँ। जनाब, अभी स्टार्टर जो है वो सर्व कर दिया है, और उसमें लोगों ने चिकन विंग्स और डायनामाइट प्रॉन्स जो है वो ऑर्डर किया था स्टार्टर में। तो मुझे तो इनके ये विंग्स अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे, लेकिन बस वो मैं प्रॉन्स नहीं लेती, तो वो डायनामाइट प्रॉन्स मैंने आज तक नहीं खाए। बेटियां कह रही थी आप खाएं तो, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती ये चीज़। तो मैंने तो अभी विंग्स ही खाए थे, और वो इनकी डिश अच्छी थी। आज जैसे कि हम अपने वतन में आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, इसी तरह जो पाकिस्तानी भाई बहन हैं, जो लोग परदेश चले गए हैं, दूसरे मुल्क चले गए हैं, लेकिन वो 14 अगस्त को बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं परदेश में भी। मेरा बेटा भी कनाडा में है, भाई है, लेकिन उन लोगों ने भी बाकायदा से अपने घर सजाए हैं, झंडियों से झंडा लहराया है, और बाहर जो हैं वो रैलियाँ भी निकल रही हैं। तो मुल्क की कदर जो है ना वो बाहर जाके ज़्यादा आती है। मतलब जब आप अपने घर को छोड़ के जाते हैं तो घर की भी बेइंतहा याद आती है, घर वाले याद आते हैं, तो मुल्क भी हमारा एक घर ही होता है। तो जब यहाँ से कोई बाहर चला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अपने मुल्क की कदर करने लगता है, और कदर हो जाती है। क्योंकि बाहर जब आप जाते हैं ना तो वहाँ पर रहकर अंदाज़ा होता है कि आप अपनी शख्सी आज़ादी के साथ नहीं रह रहे होते हैं, फिर भी आप
दूसरे दर्जे के शहरी होते हैं। बहरहाल, तो आज जो हमारे मुल्क में है, जो बाहर हैं, उन सबको ही आज़ादी की मुबारकबाद देती हूँ मैं। और यहाँ पर जो है हमारा स्टार्टर अब फिनिश हो गया है और इसके बाद जो है अब नेक्स्ट जो है ऑर्डर करते हैं। और बच्चियों ने यही कहा कि मम्मी आप क्या लेंगी, तो मैंने कहा मेरा तो बस एक ही फेवरेट खाना है जो कि मंचूरियन है, फ्राइड राइस है। तो मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो बस मैं यही ऑर्डर करती हूँ क्योंकि मुझे यही सबसे बेस्ट खाना लगता है, चाइनीज़। अच्छा, घर के अंदर हम चाइनीज़ भी बना लेते हैं, सारी चीज़ें भी बना लेते हैं, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि बाहर जो हमें सर्व किया जाता है शायद उनका कुछ और ही इंग्रेडिएंट हो, उनके सॉसेस कुछ और हो, तो बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत मज़ेदार होता है। जी, अब ये नेक्स्ट ऑर्डर जो है ये सर्व कर रहे हैं, ये फ्राइड राइस है। और मुझे इनका ये तरीका ना बड़ा अच्छा लगा, ये डिफरेंट था। ये पूरे एक जैसे पर्दा बिरयानी होती है बिल्कुल उसी तरीके से अंडे के अंदर जो है वो चाइनीज़ राइस को कवर किया हुआ था, पूरे एक बाउल की तरह। खैर, इनके डिशेस सर्व कर रहे थे और साथ में ये चिकन स्टेक्स भी मंगाए हुए थे और ये थी हमारी मंचूरियन। तो मंचूरियन बेटी को पसंद है और मुझे तो अपना ये खाना पसंद है। तो आज के व्लॉग में जो है ना, ये आज़ादी का जो बाजा है ये पीछे से बार बार ही बजता रहेगा। मैं घर के किसी भी हिस्से में चली जाऊं ये आवाज़ आएगी, क्योंकि हम आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। तो ये वाले जो बाजे हैं ना, ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया गया है। बहरहाल, खाना अगर अच्छे माहौल में पुरफ़िज़ा मकाम पर खाया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं हमेशा आती हूँ और कबाबचीज़ वगैरह का लिया है। मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम कुलाची में आई हूँ, तो इनकी सर्विंग जो है ना वो बहुत ही कम थी। वो जो एक मिसाल दी जाती है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, मुझे तो एज सच इनके खाने इतने ज़्यादा नहीं अच्छे लगे। इससे बेहतर मुझे दूसरे रेस्टोरेंट्स और होटल के लगते हैं। लेकिन बस नाम की बात है कि इन लोगों के नाम हैं और लोग भी चले आते हैं, लोगों के पास पैसा भी बहुत है कि एक मामूली सी डिश के जो है ना वो इतने पैसे दे देते हैं। अच्छा, मैं आई तो इतनी सी सर्विंग देख के जो है ना वो मेरा मूड ख़राब हो गया। तो वेटर को भी मैंने यही कहा ना कि ये कितना आपने कम खाना दिया है, पैसे तो आप लोग इतने चार्ज करते हो और ये खाना है। तो बहरहाल उन्होंने फिर कॉम्प्लीमेंट्री हमें फिर मज़ीद माज़रत के साथ खाना भी दिया एक्स्ट्रा। उसके बाद जनाब हमने खाने के बाद कश्मीरी चाय सर्व नहीं की, मतलब हमने ऑर्डर किया था तो उन्होंने सर्व किया। तो कश्मीरी चाय भी एज सच मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दूध में पानी तो डाला जाता है, लेकिन यूँ लग रहा था जैसे कि पानी में दूध मिलाया गया है थोड़ा सा। तो एज सच ओवरऑल मुझे इनका खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। और इससे ज़्यादा अच्छे खाने दूसरे रेस्टोरेंट के होते हैं। बस बड़े जो नाम रख लेते हैं ये लोग, और आने वाले भी इन लोगों को अपने सरों पे बिठा लेते हैं। तो मैं तो इसी तरह साफ बता देती हूँ कि मुझे आपका खाना पसंद नहीं आया। जब उन्होंने पूछा, मैंने कहा आपके मुझे खाना सर्विंग बिल्कुल अच्छा नहीं था खाना उनका। बहरहाल डिनर ख़त्म हुआ, हम लोग वापसी के लिए जा रहे हैं और जश्न आज़ादी के मौके पर सारी आवाम जो है वो खुशियाँ मना रही है झंडे लेकर और म्यूज़िक बजा के। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब देखकर। हमारा मुल्क, हमारा प्यारा पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही कायम दायम रहे, आमीन। अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ, इजाज़त चाहती हूँ। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।